देश में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण में श्री अन्न के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारतीय उद्योग निगम CII और खाद्य और पोषण मानक प्राधिकरण FSSAI ने दिल्ली के विज्ञान भवन में ईट राइट समिट 2023 की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमल वर्धन राव और हर्बल लाइफ के उपाध्यक्ष और MD अजय खन्ना विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर जी कमल वर्धन राव ने बताया कि भारत में मधुमेह के मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। इस समस्या को रोकने और स्वस्थ आहार की दृष्टि से श्री अन्न को अपनाना बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ईट राइट समिट के इस आंदोलन की बात कही। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को देश के शिक्षक संस्थानों तक ले जाना चाहिए और लोगों को श्री अन्न खाने की आदत डालनी चाहिए। श्री अन्न के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की डायबिटीज आपदा को कम करने के लिए श्री अन्न बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय है। उन्होंने कहा कि भारत में श्री अन्न का इस्तेमाल अभी 62% लोग कर रहे हैं, जबकि 16% लोग इसका पशु आहार के रूप में कर रहे हैं। साथ ही साथ 8% अल्कोहल बनाने और 9% FMCG कंपनियां प्रोसेस्ड फूड बनाने में कर रही हैं। यदि श्री अन्न का इस्तेमाल देश की पूरी आबादी करने लगे तो वह दिन दूर नहीं कि भारत से डायबिटीज गुम हो जाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि श्री अन्न को मोदी जी ने श्री अन्न का नाम दिया है। श्री का मतलब है शुभ और यह मिलेट यानी श्री अन्न हमारे देश के लिए शुभ भोजन है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के हर ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से श्री अन्न को खाने की मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें, भारत में 1,72,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, जिसमें प्रत्येक सेंटर में 3 कुशल कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और ये कर्मचारी लोगों को श्री अन्न खाने अपने दैनिक भोजन में शामिल करने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। साथ ही साथ हर हफ्ते उन्हें योग करने की शिक्षा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 60 करोड़ लोगों को जन आरोग्य योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 4 करोड़ लोग इसका इलाज भी करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही गर्व का विषय है कि अब भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भी श्री अन्न को प्रमोट कर रही है। FSSAI और रक्षा मंत्रालय के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसमें अब भारत की आर्म्स फोर्स के जवानों को श्री अन्न परोसा जाएगा और उनके स्वास्थ्य को मजबूती दी जाएगी। Has already gone to the grassroots level because in the health and wellness centers which are there at the level of Gram Panchayats, when the dietary counseling is done, so they are also told about the benefits of Shri Ann, and many of the villagers have started using it as a food grain in place of the other food grains. And Agriculture Ministry has also taken a lot of initiatives to increase the production of the Shri Ann. So different ministries within their domains are doing various things to not only propagate it but to have it used in as many places as possible. FSSAI का हमारा मैंडेट है कि इसको स्टैंडर्ड्स बनाना है और जितने भी मैक्सिमम हो तो पॉपुलराइज करना है, तो उसको वो हम कर रहे हैं उसका, और फार्मर्स के पास भी जा रहे हैं, सभी फूड कमिश्नर चल रहे हैं। अभी इट्स ए कंसर्टेड एफर्ट होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फूड कमिश्नर सभी लोग, मार्केटिंग फेडरेशंस है हर एक स्टेट में। पहला है एक तो ये जो FSSAI और CII का जो इनिशिएटिव ऑफ ईट राइट कैंपेन और स्वस्थ भारत को जिनका है कैंपेन, हर्बल लाइफ भी जो है आप जानते हैं इट्स अबाउट ईटिंग हेल्दी एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। सो ये जो दोनों जो मैसेजिंग है और जो विजन है दोनों, इसीलिए हम लोगों ने FSSAI के साथ पार्टनर किया है कि ये जो मैसेज ऑफ न्यूट्रिशन और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ले जा सके। देखिए हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपके जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं उसमें, और उसमें
हमारी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बेंगलोर में है, वहाँ पर हमेशा रिसर्च होती रहती है। और जिस तरह से मिलेट का इस तरह प्रचार हो रहा है, ओके, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग ये भी रिसर्च करेंगे कि ठीक है, कैसे मिलेट्स को हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स में, फ्यूचर प्रोडक्ट्स में ला सकें। सारे जो दर्शक इस टाइम हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए सब ये स्वस्थ रहिए और आत्मनिर्भर रहिए।